नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों की सहायता के उद्देश्य से आर्टिकल से संबंधित वीडियो की श्रृंखला अपलोड कर रहा हूं। इसी क्रम में हमने कल an के प्रयोग को समझा था और आज पुनः an के तथ्यों को ही समझेंगे। आप जानते हैं कि A, E, I, O, U ये लेटर्स अंग्रेजी में वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स वर्ण, वॉवेल्स लेटर उस लेटर को कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण किया जा सकता है वह वॉवेल्स लेटर यानी स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब ध्यान दें, ए, ई, आई, ओ और यू ये 5 अक्षर हैं जिसे हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए, तो केवल ए का ही उच्चारण होता है और किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है ए का उच्चारण करने में। ठीक उसी तरह ए, आई यानी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर में से 5 ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम वॉवेल कहते हैं। ये 5 ऐसे अक्षर हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आप एक बार पुनः खुद से ध्यान दें और उच्चारण करके देखें कि जब हम ए बोलते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है इसके उच्चारण में। अब ठीक उसी तरह बाकी जो 21 हैं लेटर बच रहे हैं। जैसे बी, जैसे ही हम बी बोलेंगे तो उसमें ई का उच्चारण समाहित होगा। ठीक उसी तरह एम, हम जैसे एम बोल रहे हैं पहले ए का उच्चारण होता है फिर हम एम बोल पाते हैं। बिना ए का उच्चारण किए आप एम का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप खुद करके देखें, एम। ठीक उसी तरह एन, एन उच्चारण करते हुए स्वतः ए का उच्चारण हो जाता है। वहीं अब व्यंजन के बारे में देखें, बी, बी जब बोल रहे हैं तो ई का उच्चारण स्वतः हो जाता है। ठीक उसी तरह दूसरा व्यंजन देखें, पी, पी बोलते हैं तो ई का उच्चारण हो जाता है। यानी व्यंजन वर्ण जिसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट का उच्चारण बिना वॉवेल के सहयोग से नहीं किया जा सकता। अब ठीक उसी तरह आइए हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में भी स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण में अ, आ, ई, हर्ष ई, दीर्घ ई। और वहीं व्यंजन वर्ण में क, ख। तो जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम क बोलते हैं तो उसमें अ का सहयोग लेना पड़ता है। बिना अ के आप क नहीं बोल पाएंगे। आप खुद जांच कर लें। जैसे ही बोलते हैं क, तो क में अ समाहित होता है, यानी क जोड़ अ बोलते हैं तो क हो पाता है पूरा। क का मतलब यहाँ हलंत वाला क है जिसमें अ नहीं है। ये आप हिंदी में पढ़े ही होंगे। तो हमने यह देखा कि इंग्लिश में 2 वर्ण हैं, ठीक उसी तरह हिंदी में भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी की। तो ए, ई, आई, ओ, यू स्वर वर्ण है। इसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं व्यंजन वर्ण है जो बाकी 21 बज रहे हैं, इनके उच्चारण में स्वर की जरूरत पड़ती है, यानी वॉवेल की। वहीं अंग्रेजी में आप पाएंगे कि अनेक शब्द ऐसे हैं जो वॉवेल लेटर से प्रारंभ होते हैं परंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। तो ऐसे शब्द के पहले ए का ही प्रयोग होता है, एन का नहीं। अर्थात यह आवश्यक है कि वॉवेल लेटर और वॉवेल साउंड में अंतर को समझा जाए।
वॉवेल लेटर और वॉवेल साउंड। शब्द ए, ई, आई, ओ, यू यानी स्वर वर्ण से शुरू हो सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उनके उच्चारण स्वर ध्वनि से हो, वॉवेल साउंड से। याद रखें कि ए एन के प्रयोग के लिए शब्द की स्पेलिंग पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण पर ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं। अब जैसे देखें, एन आवर, ये आवर शब्द है, इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, एच से। एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हावर न बोलकर आवर बोलते हैं। तो जब हम आवर का उच्चारण करते हैं तो अ आता है, जो कि वॉवेल साउंड है। भले ही इस शब्द की शुरुआत व्यंजन लेटर से यानी व्यंजन वर्ण से शुरू हो रही हो, लेकिन इसका उच्चारण है वह स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण होने के कारण इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, एन। तो ए आवर ना होकर एन आवर होगा, क्योंकि भले ही एच से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ण से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल है। ठीक उसी तरह दूसरे में देखते हैं, 1 रुपी नोट। आप यहाँ देखिए, ओ वॉवेल लेटर है और इससे शुरू हो रहा है वन, लेकिन जब हम वन बोलते हैं तो अ नहीं बोलते, व बोलते हैं। र, ल, व, ल के बाद जो व आता है उस व का उच्चारण होता है, और वह व क्या है? व्यंजन वर्ण है। इसलिए वन भले ही वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा हो, लेकिन इसकी शुरुआत उच्चारण के दृष्टिकोण से कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। लिहाजा इस वन के पहले यानी 1 रुपी नोट के पहले ए का प्रयोग होगा, न कि एन का। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ये बताना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई शब्द वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से, इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल सा उपाय है। क्या है? जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो उसे आप हिंदी में लिख लें शुरुआती दौर में। फिर तो आप जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप समझ जाएंगे। उसे हिंदी में लिख लें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए, तथा पहला अक्षर स्वर हो यानी वॉवेल तो उसके पहले एन का प्रयोग करें। अब जानते हैं हिंदी में स्वर क्या है, अ, आ, ई, और हिंदी में व्यंजन है क, ख आदि। अब यहाँ एक शब्द है एग, ये देखिए एग। शब्द की शुरुआत ई से हो रही है। ई क्या है? वॉवेल लेटर है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण होता है एग, एग, ए। तो ए क्या है? आप हिंदी में देख लें, ए है स्वर वर्ण। तो जब पहला अक्षर ए है और ए स्वर वर्ण है तो इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले एन का प्रयोग होगा। यानी एग पहला अक्षर ए है, ए स्वर्ण वर्ण है, अतः इसके पहले एन का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं दूसरा, टेबल, TABLE, टेबल। टेबल का पहला अक्षर ट है। अंग्रेजी में देखें तो यह कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है और उच्चारण भी ट है, ट से ही हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से। तो ट क्या है? ट व्यंजन है, अतः टेबल के पहले क्या लगेगा? टेबल के पहले ए लगेगा, ए का प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो भ्रमित कर देते हैं। शुरुआती दौर में यह समझ में नहीं आता कि इसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा। अब जैसे इस शब्द को देखें, यूरोपियन, पहला
जो लेटर है वह ई है यानी वॉवेल लेटर। दूसरा यू है, ये भी वॉवेल लेटर। यूरोपियन, लेकिन इस यूरोपियन को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ये होता है यूरोपियन यानी ये य। अब जब हम ई और यू को देखेंगे पहला अक्षर देखकर तो कोई भी आसानी से एन लगा देगा, लेकिन यहाँ एन लगा देना गलत है। आप अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि इसके पहले एन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यूरोपियन का जो य है, यज्ञ का य, यहाँ य है तो यह व्यंजन है, अतः ए होगा। तो एन यूरोपियन ना होकर ए यूरोपियन होगा। ठीक उसी तरह यूनिवर्सिटी शब्द की शुरुआत यू से हो रही है यानी वॉवेल लेटर से, लेकिन इसका उच्चारण य हो जाता है यूनिवर्सिटी। और य क्या है? व्यंजन ध्वनि है यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए का प्रयोग होगा यानी यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा। दूसरा आवर, इस शब्द को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, फिर भी जब हम आवर लिखते हैं तो अ मिलता है, और अ क्या है? स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि के साथ एन लगेगा, आवर का आ और उसके साथ एन। नेक्स्ट ऑनेस्ट, यहाँ भी ठीक वही प्रक्रिया लागू होती है, वही सब नियम लागू होगा। एम ए, हम जब एम बोलते हैं तो इसका उच्चारण क्या होता है? एम, यानी जब हम लिख लेते हैं एम तो देखें एम, एम बोलते समय हमारा ध्वनि होता है ए, और ए क्या है? स्वर ध्वनि है, इसीलिए एम के पहले एन का प्रयोग होगा जो यहाँ लगा। एम ए शुरुआत हो रही है ए से, और ए क्या है? स्वर ध्वनि है, इसलिए एन लगेगा। आगे यंग, यंग क्या है? यंग शब्द की शुरुआत हो रही है वाई से। वाई एक कॉन्सोनेंट लेटर है और इसका उच्चारण हिंदी में यंग हो रहा है, यो, अंतस्य य। यह क्या है? व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि है तो जाहिर सी बात है इसके साथ ए का प्रयोग होगा। तो हमने कुछ ऐसे शब्द भी देखे जो भ्रमित कर देते हैं, यानी शुरुआत वोवेल लेटर से होता है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट हो जाता है। यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, आवर, एन आवर, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एम एन एम यंग, ए यंग। समझ पा रहे हैं? ऐसा मैं समझ रहा हूं। अब है एस डी ओ। आप खुद सोचें और बताएं एस डी ओ के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? फिर ध्यान दें, हम एस बोलते हैं, एस तो पहले क्या उच्चारण होता है? ए, इसलिए एस डी ओ के पहले लगेगा एन। एस डी ओ यानी एन एस डी ओ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एस डी ओ आप खुद उच्चारण करके देखें, एस। अगला शब्द हॉर्स, हॉर्स, हा, हो, हॉर्स यानी हो, हॉर्स। तो ह होगा, ह के साथ, ह क्या है? व्यंजन वर्ण है तो ए लगेगा, क्या? ए हॉर्स। ठीक उसी तरह आर्टिस्ट, आ, एन लगेगा। एनसीसी, एन, ए शुरू में उच्चारण होता है तब हम एन बोल पाते हैं, एन तो एन लगेगा, एन एनसीसी। हाउस, ठीक उसी तरह ए हाउस क्योंकि ह है। एडिटर, ए इसलिए एन लगेगा, एडिटर। एफ ओ, एफ यानी एन एफ ओ। वन साइडेड गेम, ओ भले ही है वॉवेल लेटर है लेकिन इसका उच्चारण व हो रहा है,
वन है, वन, इसलिए यहाँ ए लगेगा। ए वन साइडेड गेम। अब आइए कुछ वाक्यों का अनुवाद कर लेते हैं, और इन वाक्यों में अनुवाद के दौरान हमें ए या एन का प्रयोग करना होगा। तो ए और एन को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे। वह एक ईमानदार आदमी है। ईमानदार का जानते ही है, ऑनेस्ट, तो होगा ही इज। अब ए ऑनेस्ट मैन होगा या एन ऑनेस्ट मैन होगा, ये आप खुद विचार करें। वह एक ईमानदार है, ईमानदार के साथ एन लगेगा, यह हो गया ही इज एन ऑनेस्ट मैन। श्याम बाबू एक एमपी है, एमपी का उच्चारण एम एन लगेगा, श्याम बाबू इज एन एमपी। आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। यहाँ देखिए, पहला आप सूत्र याद करें, प्रोफेसर है, प्रोफेसर के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, मतलब इसकी विशेषता क्या है कि ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यू आर ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यह एक तरफा खेल था, यानी वन साइडेड गेम, तो यह हो जाएगा इट वाज ए वन साइडेड गेम। यह 1 रुपया का नोट है, या फिर 1 रुपी नोट, ठीक उसी तरह इट इज ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता एक आदर्श लड़की है। आदर्श, आइडियल, तो एन होगा, सीता इज एन आइडियल गर्ल। तुम एक एमए हो, एम यानी ए उच्चारण हो रहा है, यू आर एन एमए। नेक्स्ट सेंटेंस, पांडे जी एमएलए हैं, ठीक उसी तरह एम, जैसे एमए में एन एमए हुआ, ठीक उसी तरह एमएलए में एन एमएलए होगा, तो वह अंग्रेजी अनुवाद होगा, पांडे जी इज एन एमएलए। यह एक होटल है, दिस इज ए होटल, एच ह व्यंजन ध्वनि। तुम एक अच्छे कलाकार हो, यू आर ए गुड आर्टिस्ट। या तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर होता तुम एक कलाकार हो तो यू आर एन आर्टिस्ट, लेकिन यहाँ कलाकार के पहले इसकी विशेषता लगी है, और जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तो हमें एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग करना होता है, और ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के उच्चारण के हिसाब से लगाया जाता है। तो यहाँ गुड है एडजेक्टिव, और गुड क्या है, यह कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है यह शब्द, तो हमें इसके पहले ए लगाना है, यू आर ए गुड आर्टिस्ट। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इस वीडियो में ए और एन को विस्तार से समझने की कोशिश की। इसके पहले के वीडियो में भी हमने ए और एन को ही समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया देख लें, इससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ए एन को समझने के अलावा हमने वॉवेल लेटर यानी स्वर वर्ण और स्वर ध्वनि वॉवेल साउंड के बीच के अंतर को भी समझा है। साथ ही साथ हमने ट्रांसलेशन भी किया, यानी अनुवाद भी किया ए एन का प्रयोग करते हुए। वहीं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम द के बारे में जानेंगे। द भी एक आर्टिकल है, इसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और वहीं द से संबंधित वाक्यों का अनुवाद भी करेंगे। आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।